आपने ट्रेनों को पटरियों पर दौड़ते हुए देखा होगा, लेकिन जर्मनी में ट्रेनें पटरियों पर नहीं, बल्कि नीचे लटक कर चलती हैं। अमेरिकी राज्य इंडियाना में रेलवे ट्रैक बाकी पटरियों के मुकाबले टेढ़ा है, और इस टेढ़े मेढ़े ट्रैक पर ट्रेनें दौड़ती हैं। थाईलैंड का ये रेलवे ट्रैक भी अपने आप में एक अजीब और खतरनाक ट्रैक है, जो एक बाजार के बीच से होकर गुजरता है, और इस ट्रैक से ट्रेनें भी खचाखच भीड़ के बीच गुजरती हैं। आज के वीडियो में आप इसे और ऐसे ही कुछ और खतरनाक रेलवे ट्रैक देख पाएंगे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चेन्नई से रामेश्वरम मार्ग, भारत। भारत में रेलवे ट्रैक समुद्र के ऊपर बनाया जाता है। ये रेलवे ट्रैक भारत के शहर चेन्नई को भारत के द्वीप रामेश्वरम से जोड़ता है। ये रेलवे ट्रैक एकमात्र स्थलीय मार्ग है जो रामेश्वरम को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ता है। 2.2 किलोमीटर लंबे इस ट्रैक की शुरुआत 1911 में हुई थी और यह 1914 में बनकर तैयार हुआ था। ये भारत का दूसरा सबसे लंबा समुद्री पुल है। कई बार तो समुद्र की लहरें इतनी ऊंची हो जाती हैं कि इस ट्रैक के ऊपर तक चली जाती हैं। नेपोलियन अवज्ञा और पश्चिमी रेलवे, इंडियाना। इस रेलवे ट्रैक को दुनिया का सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक माना जाता है। इसका कारण इस ट्रैक का टेढ़ा होना है। रेलवे ट्रैक का सीधा और सपाट होना उस पर चलने वाली ट्रेन को सुरक्षित रखने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन कई बार मरम्मत के बावजूद नीचे की जमीन नरम होने के कारण ये ट्रैक फिर से टेढ़ा हो गया है। इस टेढ़े ट्रैक से गुजरते वक्त कई ट्रेन के डिब्बे पलट चुके हैं। इन हादसों में आर्थिक नुकसान तो होता ही है, जानमाल का नुकसान भी हो जाता है। लेकिन इतना जोखिम भरा होने के बावजूद भी इस ट्रैक पर ट्रेनें चलती हैं। डेथ रेलवे, थाईलैंड। 415 किलोमीटर लंबे इस रेलवे ट्रैक का असली नाम बर्मा रेलवे है, लेकिन ये डेथ रेलवे के नाम से ज्यादा मशहूर है। ये रेलवे ट्रैक थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक को बर्मा के शहर रंगून से जोड़ता है। इस ट्रैक के नाम के साथ ही इतिहास का एक काला अध्याय भी जुड़ा हुआ है। इस ट्रैक की शुरुआत 1940 में हुई थी और ये 1943 में बनकर तैयार हुआ था। यह वो समय था जब दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। इस रेलवे ट्रैक को बनाने के लिए उस समय जापान के साम्राज्य ने कैदियों और गुलाम मजदूरों से काम करवाया था। युद्ध की स्थिति में जल्लादों की सख्ती, मृत्युदंड, थकावट और रक्षकों के कारण 100 मजदूर मारे गए। खतरनाक सड़कों और पहाड़ों के किनारे बने इस ट्रैक पर अब भी जब ट्रेन गुजरती है तो ट्रेन से बाहर देखने वाले यात्रियों को डर रहता है कि कहीं कोई हादसा न हो जाए। नेपियर गिसबोर्न रेलवे, न्यूजीलैंड। सड़क के बीच से रेलवे ट्रैक गुजरते हुए सभी ने देखा है, लेकिन बहुत कम लोगों ने एयरपोर्ट के रनवे से होकर गुजरने वाले रेलवे ट्रैक को देखा है। न्यूजीलैंड के गिसबोर्न इलाके का ये रेलवे ट्रैक दुनिया का एकमात्र रेलवे ट्रैक है जो रनवे से होकर गुजरता है। जब किसी ट्रेन या जहाज को इस ट्रैक से गुजरना होता है तो उसे दोनों तरह के कंट्रोल सेंटर यानी रेलवे और एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर से इजाजत लेनी पड़ती है। अगर आप सोच रहे हैं कि एयरपोर्ट पर रेलवे ट्रैक क्यों बिछाया गया, तो जनाब इस जगह पर रेलवे ट्रैक पहले से ही मौजूद था। फिर बाद में जब विमानों के लिए रनवे बनाने की जरूरत पड़ी तो मुझे इस जगह से ज्यादा उपयुक्त जगह नहीं मिली। परिणामस्वरूप रेलवे ट्रैक पर रनवे भी बनाया गया। हालांकि यहां रेलवे ट्रैक इस तरह से बिछाया गया है कि ट्रेन ट्रैक का असर विमान की सुरक्षित लैंडिंग और टेक ऑफ पर न पड़े। बादलों के लिए ट्रेन, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना का ये ट्रैक दुनिया के सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक में से एक है। ये ट्रैक समुद्र तल से 13,850 फीट ऊंचा है, जो इसे दुनिया का 5वां सबसे ऊंचा रेलवे ट्रैक बनाता है। ये ट्रैक 1948 में खोला गया था और इसे पूरा होने में 27 साल लगे। इस ट्रैक को खतरनाक बनाने वाली बात इसके रास्ते में आने वाले कई पुल हैं, जो बेहद ऊंचे हैं। इस ट्रैक पर बने पुल पूरी तरह से धातु से बने हैं, जो ट्रेन गुजरते ही हिलने लगते हैं। इस ट्रैक पर कुल 21 सुरंगें और 29 पुल हैं। इन पुलों पर खतरा अधिक होने के कारण इनका रोजाना निरीक्षण किया जाता है ताकि दुर्घटना की आशंका से पहले इन्हें बचाया जा सके। व्हाइट पास और यूकोन रूट, अलास्का। वुपर्टल श्वेबेबेन सस्पेंशन रेलवे, जर्मनी। ये दुनिया की पहली सस्पेंशन रेलवे है। यहाँ रेलगाड़ियां पटरी पर नहीं बल्कि नीचे लटकती हुई चलती हैं। यह व्यवस्था 1901 में प्रारंभ हुई। इन ट्रेनों में हर दिन करीब 1999 में रखरखाव कर्मचारियों की लापरवाही के कारण ये ट्रेन वुपर्ट नदी में गिर गई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई और 47 घायल हो गए। 2008, 2013 और 2018 में यहां छोटी मोटी दुर्घटनाएं हो चुकी है। इस ट्रैक की कुल लंबाई 13.3 किलोमीटर है। पहाड़ी क्षेत्र और सड़क पर यातायात अधिक होने के कारण यहां सामान्य रेलवे ट्रैक संभव नहीं था। इसीलिए सस्पेंशन रेलवे का इस्तेमाल किया गया।
जर्मनी के अलावा सस्पेंशन रेलवे जापान में भी मौजूद है। डेविल्स नोज ट्रेन, इक्वाडोर। इस रेलवे ट्रैक की खतरनाकता का अंदाजा इसके नाम से लगाया जा सकता है, जिसका अर्थ है शैतान की नाक। 1899 में बना ये ट्रैक समुद्र तल से 9 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ एक तरफ ऊंचा पहाड़ है और दूसरी तरफ गहरी खाई है। ट्रैक ऊपर जाता है और उस पर इतना खतरनाक यू टर्न है। ये सभी कारक इस रेलवे को बेहद खतरनाक बनाते हैं। खतरनाक होने के साथ साथ ये ट्रेन अपने खूबसूरत नज़ारों के लिए भी मशहूर है। एक समय यात्रियों को ट्रेन की छत पर बैठने की इजाजत थी। उस समय हर यात्री ट्रेन में खुले में बैठना चाहता था ताकि वो खूबसूरत नज़ारों का भरपूर आनंद ले सके। लेकिन अब इस तरह खुलेआम बैठना मना है। 172 मीटर लंबा ये रेलवे ट्रैक भी अलास्का के ऊंचे पहाड़ों पर फैला हुआ है, जहां साल के अधिकांश समय बर्फबारी होती है, इसलिए ये ट्रैक ज्यादातर बर्फ से ढका रहता है। इस ट्रैक को और भी खतरनाक बनाती है इसके पास की गहरी खाइयां। इस ट्रैक को कनाडा और अमेरिका की दोस्ती का सबसे अच्छा उदाहरण भी माना जाता है। इस ट्रैक के जोखिम इसे खतरनाक बनाते हैं, वहीं इसके बर्फ से ढके पहाड़ों के खूबसूरत दृश्य भी इसे आकर्षक बनाते हैं। मैकलोंग रेलवे मार्केट, थाईलैंड। वीडियो में आपने रेलवे ट्रैक को एयरपोर्ट रनवे से गुजरते हुए देखा है। अब मैं आपको एक रेलवे ट्रैक दिखाऊंगा जो बाजार के बीच से होकर गुजरता है। इस बाजार में रेलवे ट्रैक के आसपास कई छोटी छोटी दुकानें हैं। जब ट्रेन यहां से गुजरती है तो स्टॉल और ट्रेन के बीच 1 फुट से भी कम की दूरी होती है। इतना जोखिम भरा होने के बावजूद भी इस ट्रैक पर कभी कोई दुर्घटना नहीं हुई है, क्योंकि बाजार के दुकानदार यह सुनिश्चित करते हैं कि ट्रेन आने तक वे ट्रैक खाली कर दें। ट्रेन गुजरने के बाद जैसे ही ट्रैक खाली होता है, दुकानदार फिर से अपनी दुकानें लगा लेते हैं। जॉर्जटाउन लूप रेल रोड, यूएसए। अमेरिका के कोलोराडो में स्थित यह ट्रैक बेहद पतला होने के कारण बेहद खतरनाक है। यह न सिर्फ पतला है, बल्कि इसमें कई खतरनाक मोड़ भी हैं। यही कारण है कि यहाँ ट्रेन बहुत धीमी गति से चलती है। ट्रेन की रफ्तार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस ट्रैक की कुल लंबाई 7.2 किलोमीटर है। बावजूद इसके ट्रेन इस ट्रैक को 1 घंटे में तय करती है। मुझे आशा है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो के बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए नीचे टिप्पणी अनुभाग में अपनी राय अवश्य व्यक्त करें।